हाउ डू यू फील? आई डोंट नो डॉक्टर साहब. ओके. अच्छा, जो मैंने तुम्हारे साथ किया ना, इसे हिप्नोटिज्म कहते हैं. एंड थैंकफुली मेडिकल साइंस इसे रिकॉग्नाइज करती है. नथिंग टू वरी अबाउट. हाँ. अच्छा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे कोई पर्सनल सवाल पूछूंगा, इफ यू डोंट माइंड. हाँ, पूछिए. कहीं जाने अनजाने में तुमसे कोई कत्ल, कोई मर्डर तो नहीं हुआ ना? क्या मजाक कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आपको लगता है मैं किसी का मर्डर कर सकता हूँ? नहीं, लगता तो नहीं. हाँ. कहीं जाने अनजाने में तुमसे कोई कत्ल, कोई मर्डर तो नहीं हुआ ना? अजय! जेसिका, अजय! जेसिका क्या हुआ? अजय वहां अलमारी के पीछे. कहीं तुम्हारे परेशानी का कारण तुम्हारा एक्स बॉस सिंघानिया या उसकी बेटी संजना तो नहीं है? सुना है आज तक जिस किसी भी होटल ग्रुप में काम किया है आपने, उसे बड़ा ऊपर पहुंचाया है. माँ जी, क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ माँ? वो सुल्तान कहाँ? वहाँ देखो ना, वो गायब हो गया. माँ जी, वहाँ कोई नहीं है. माँ जी, आप आंखें तो खोलिए. माँ जी, अजय!
डॉक्टर साहब माँ ठीक हो जाएगी ना? मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को इनका बहुत ख्याल रखना होगा ताकि इनको कोई सदमा न लगे। सुल्तान! सुल्तान! ऊपर जाओ। मैंने कहा ऊपर जाओ। चल। बहुत बड़ा साइको है। तूने मेरी माँ को डराया, हाँ? आज के बाद अगर यहां देखा ना तो जान से मार दूंगा। हेलो साहब, अभी भी सुल्तान को मैंने पीर बाबा के पास बैठे हुए देखा। साहब, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। सुल्तान पीर बाबा के पास क्यों गया होगा? क्या रीजन हो सकता है? गायब हो गया। सुल्तान गायब कैसे हो सकता है? कहीं सुल्तान और संजना की रूम में कोई कनेक्शन तो नहीं है? हेलो। जैसे कि मेरी बात ध्यान से सुनो। सुल्तान आज एक बाबा के पास गया था। मुझे पता चल गया है कि शायद इसी की वजह से घर में सब कुछ अजीब सा हो रहा है। क्या? हाँ, वो ऐसा क्यों कर रहा है मुझे ये नहीं पता, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो हर्ष को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा दे। What? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। इस वक्त वो कुछ भी गलत कर सकता है। तुम बिना किसी को बताए चुपचाप हर्ष को लेकर कंपनी के पुराने गेस्ट हाउस पहुंच जाओ। ठीक है। तुम जल्दी पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूँ। हाँ, मैं अभी निकल रही हूँ।
यश। कौन है आप? वो बड़े साहब से बात हो गई है। आइए आइए मेम साहब, आइए आइए। कह रहे थे वो। मेम साहब, आप बच्चे को यहाँ सुला दीजिए, मैं आपका सामान लेके आता हूँ। ठीक है। यहाँ सुला दीजिए। मैं कहती हूँ, कौन है वहां? कौन है वहां? जेसिका, जेसिका क्या हुआ? मैं हूं अजय, क्या हुआ? अजय, क्या? सुल्तान है वहां। कहाँ? वहां तो कोई भी नहीं है। अजय, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुल्तान। तुम आओ अंदर आओ। अजय, मेरा यकीन करो, सुल्तान वहां। जेसिका, तुम देखो वहां पे, देखो कोई भी नहीं है वहां पे। तुम घबराओ मत, चलो अंदर आओ, मैं हूं। आओ आओ चलो। नहीं अजय, ट्रस्ट मी, मुझे वो लड़की भी फिर से दिखाई दी। क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है वो सुल्तान के जरिए हमें डराने की कोशिश कर रही हो सकता है। अजय प्लीज, तुम सुल्तान को ढूंढो, जरूर उसे कुछ तो पता होगा। हाँ मैं उसको ढूंढता हूँ, तुम घबराओ नहीं। ओमकार। जी साहब। तुमने सुल्तान को देखा क्या? जी साहब, कोई तो आया है इस तरफ। साहब साहब, सुल्तान, सुल्तान साहब। रुक जा। सुल्तान रुक जा। सुल्तान मैं कहता हूँ। सुल्तान, 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 सुल्तान तुम ये सब, सुल्तान तुम मुझे गलत समझते सर। मैं गलत नहीं हूँ साहब। मैंने जो कुछ भी किया वो आपके और आपके परिवार के लिए किया साहब। हाँ। मैं गलत नहीं हूँ साहब। साहब उस दिन घर में मुझे एक अजीब सा खौफ दिखाई दिया। तभी मुझे लगा साहब ये सब उसी की वजह से हो रहा है, इसलिए मैं। अस्सलाम वालेकुम।
पूरी शय ने मालिक के परिवार को बुरी तरह जकड़ रखा है बाबा। मैं अपने मालिक को बर्बाद होते नहीं देख सकता बाबा। खुदा के लिए उनको बचा लीजिए बाबा। बस हमने सब देख लिया है बच्चा। वो एक रूहानी ताकत है बच्चा। उस रूहानी ताकत ने एक किताब को अपना जरिया बनाया है। ये ले, उस बच्चे की किताब को घर से बाहर निकाल और इसे उस किताब पर छिड़क देना। तेरी हर मुश्किल आसान हो जाएगी बच्चा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। मैं इसलिए बुक लेके भागा। वहां तो कोई भी नहीं सुल्तान। साहब, हर्ष बाबा, वो एक बुक? क्या सुल्तान? सुल्तान, इतनी देर क्यों लगा दी? सुल्तान मर गया है। क्या? हाँ, उसने मेरे इन्हीं हाथों में अपना दम तोड़ा है। और मरते मरते पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा था। किसी किताब के बारे में कह रहा था कि कोई आत्मा है। कह रहा था कि हर्ष की कोई टीचर है जो कि उसको पढ़ाने में पता नहीं क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हर्ष? ओह माय गॉड! हर्ष! 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 तुम ऊपर जाके देखो। ठीक है। हर्ष बेटा, तुम अकेले क्या कर रहे हो? मम्मा आप चुप रहो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आप जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी स्कूल टीचर नाराज हो जाएगी। ट्यूशन टीचर? बेटा, कहाँ है ट्यूशन टीचर? वो सामने तो बैठी हैं। बेटा, यहाँ तो कोई नहीं है। मम्मा वो यहीं है। बहुत रात हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। आह, दूर कहीं एक तारा टूटा, क्या जाने वो किसने लूटा। रात अंधेरी पर खबर से, तुमसे मिलने को हम तरसे। प्यार हमारा ना हुआ पूरा। खुशियों का एक संसार लेकर आएंगे,
पतझड़ में भी बहार लेकर आएंगे। जब भी पुकारोगे प्यार से हमें, मौत से भी सांसें उधार लेकर आएंगे। संजना, ये कल की मीटिंग के प्रपोजल्स हैं। इस प्रपोजल के बारे में क्या ख्याल है? देखो, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझना चाहती हो? तुम मुझे क्यों नहीं समझते? मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। संजना, वो सॉरी, मैं बाद में आता हूँ। सुनो, आज मेरी तरफ से पार्टी है और तुम जरूर आओगे। अगर तुम नहीं आए ना, तो मैं सीधा तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी। मिस्टर खन्ना, किताबें पढ़ने का भी शौक रखते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे बेटे हर्ष की किताब है। वो कहना है कि कल रात को मैं गाड़ी में छोड़ गया था, इसलिए। इस किताब को पहचानते हैं? ये तो संजना की किताब है। ये आपको कैसे मिली? वक्त आने पर यह भी बता दिया जाएगा, मगर इस किताब के पेज 16 पर एक शायरी लिखी गई है जो कि आपको डेडिकेट की गई है। पेज नंबर 16? इतना चौंक क्यों रहे हैं आप? अच्छा, एक बात बताइए मिस्टर खन्ना, आपके संजना से रिश्ते कैसे थे? क्या मतलब? मतलब ये कि संजना का मर्डर हुआ है मिस्टर खन्ना। क्या आप बताएंगे कि आपका और संजना का रिश्ता कितना गहरा था? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा और संजना का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल था। प्रोफेशन में कॉम्प्रोमाइज भी होते हैं खन्ना साहब, और यूं ही कोई किसी के लिए इतनी रोमांटिक कविताएं नहीं लिखा करता। और फिर इस किताब में तो कई एक ऐसी कविताएं हैं जो आपके नाम डेडिकेटेड हैं। टू माय लव अजय, टू माय डियर लव अजय, मेरी जान अजय, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। संजना को लिखने का बहुत शौक था। वो मुझसे बहुत प्यार। अजय, तुम मुझे इस तरह अवॉइड नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम क्यों कोई जवाब नहीं दे रहे? तुम्हें हो क्या गया है? तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि हम ये रिलेशन नहीं रख सकते। ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? पागलों की तरह बातें मत करो। तुम्हें मालूम नहीं मेरे घर में कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अजय, प्रॉब्लम्स किसके घर में नहीं है? तुम मुझे बताओ अपनी प्रॉब्लम्स, मैं उनको दूर कर दूंगी। एक बार प्लीज, एक बार शादी के लिए हाँ कर दो। For God's sake, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है। तुम्हारे साथ रिलेशन रख के मैं उन सबको खोने का रिस्क नहीं ले सकता। ऐसे मत बोलो अजय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर इस सब के बारे में तुम्हारे डैड को पता चल गया ना, तो मेरी नौकरी चली जाएगी। डैड से मैं बात करूंगी, उनको मैं मनाऊंगी। उनकी तुम चिंता मत करो। तुम प्लीज अपनी बीवी को छोड़ दो। ये कभी नहीं हो सकता। मैं जेसिका से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और मुझसे मेरा क्या होगा? संजना, मेरी बात सुनो। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छे लड़के मिल जाएंगे। शादी कर लो, लाइफ में सेटल हो जाओ। अजय, ये कहना बहुत आसान है, पर करना बहुत मुश्किल है।
एक आखिरी बात और मिस्टर खन्ना, संजना प्रेग्नेंट थी। क्या क्या कह रहे हैं आप? इसके जिम्मेदार आप हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? वेल मिस्टर खन्ना, हमारी इंक्वायरी चल रही है, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि बकवास कौन कर रहा है। हैव अ गुड डे। हेलो मिस्टर माइकल। हेलो इंस्पेक्टर। मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए ना। जिस रात संजना का मर्डर हुआ आप कहाँ थे? मैं एक बिजनेस मीटिंग में था। उस रात कुछ ज्यादा पी ली थी, इसलिए ऑफिस में ही सो गया था। संजना प्रेग्नेंट थी, क्या ये बात आप जानते हैं? हाँ। आपको कैसे पता? अभी आप ही ने तो बताया। मिस्टर माइकल, मजाक के मूड में नहीं हूं मैं। भला मुझे कैसे पता होगा? मेरी तो संजना के साथ ज्यादा मेल मुलाकात भी नहीं थी। किससे किसकी कितनी मेल मुलाकातें थी, ये बात तो तहकीकात में पता चल जाएगी। फिलहाल के लिए गुड बाय। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि इस किताब में, इस बुक में वो आत्मा है जो तुम सबको परेशान कर रही है। डॉक्टर साहब, आपको मेरी बातें सेंसलेस जरूर लग रही हो। नहीं, मुझे तुम्हारी बातें सेंसलेस नहीं लग रही, सेंसिबल लग रही हैं। शायद हमारा मेडिकल प्रोफेशन हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम आत्माओं में विश्वास करें, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि जिस पर मेडिकल साइंस विश्वास नहीं करता वो चीज़ें नहीं होती, हो सकती हैं। देखो, मैं एज अ इंडिविजुअल थोड़ा सा यकीन करता हूँ इन चीज़ों में। मेरा ये भी मानना है कि जिस तरह अच्छे और बुरे इंसान होते हैं, उसी तरह अच्छी बुरी आत्माएं भी होती हैं। अजय, तुम संजना से आखिरी बार कब मिले? मुझे यहां क्यों बुलाया है संजना? अजय, तुम आ गए? मुझे तो लग रहा था मैंने तुम्हें खो ही दिया। देखो संजना, तुमने मुझे यहां जिद करके बुलाया है और मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूं। अजय, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। इस जरूरी बात के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? देखो संजना, ना मुझे तुम्हारी बात सुननी है ना समझनी है। अजय, अजय, मेरी बात तो सुनो। अजय, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? हाँ, और ये बात मुझे आज ही पता चली है। क्या बकवास कर रही हो तुम? इट्स ट्रू अजय, आई एम नॉट लाइंग। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकती हो और मैं अपने बीवी और बच्चे को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा? किसी और का पाप मेरे गले में डालने की कोशिश मत करो। अजय, अजय रुक जाओ। संजना, तुम मुझे इस तरह से यूज नहीं कर सकते। संजना, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, नहीं अजय। संजना, मेरी बात सुनो। संजना, गन नीचे करो। संजना, इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। संजना, गन मुझे दो। मुझे धोखा नहीं दे सकते। संजना, ये गन मुझे दो। संजना, क्या बेवकूफी है? संजना, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते अजय। संजना, गन छोड़ो।
संजना क्या हुआ संजना? संजना प्लीज, संजना। संजना, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मेरे यकीन मानिए डॉक्टर साहब, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। ये तुम कह रहे हो कि गोली अनजाने में चली। चलो मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूंगा, लेकिन कानून अदालत में कैसे साबित कर पाओगे कि तुमने गोली जानबूझ के नहीं चलाई बल्कि गोली अनजाने में चली है? ये कैसे साबित कर पाओगे तुम? संजना की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब मुझे सजा मिलेगी। अगर मुझे अपनी फैमिली की चिंता नहीं होती ना, तो मैं कब का सुसाइड कर लेता। ओ कमान कमान, डोंट बी अ फूल यार, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ अजय, तुमने मुझसे एक बार कहा था कि कोई पवित्र पानी है जिससे संजना की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। हाँ, ये फोन क्यों नहीं लग रहा? जैसिका, अजय, क्या हुआ? अजय, क्या? प्लीज मेरे हर्ष को बचा लो। क्या हुआ हर्ष को? वो आत्मा मेरे हर्ष को ले गई। हे भगवान। हेलो अजय प्लीज। डॉक्टर माथुर। मम्मा! हर्ष! 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 हर्ष बेटा! हर्ष! हर्ष बाबा! पापा! पापा! हर्ष तुम कहाँ हो? पापा मुझे बचाओ पापा! हर्ष! पापा मुझे बचाओ पापा! पापा! मम्मा! मम्मा मुझे बचा लो! मम्मा! मम्मा मुझे बचा लो मम्मा! हर्ष! पापा मुझे बचा लो पापा! मम्मा मुझे बचा लो पापा! प्लीज मम्मा! मम्मा मुझे बचा लो प्लीज! पापा! पापा! हर्ष! हर्ष! पापा मुझे बचा लो! मम्मा! मम्मा मुझे बचा लो मम्मा! मम्मा मुझे बचा लो! पापा! पापा मुझे बचा लो! हर्ष बाबा! पापा! 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 हर्ष कहाँ हो तुम बेटा? मुझे बचा लो पापा! पापा 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 प्लीज! पापा मुझे बचा लो पापा! अजय, अजय हर्ष को बचा लो, वो मार डालेगी हर्ष को। अजय कुछ करो ना। पापा! 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 मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये मासूम है, प्लीज इसको छोड़ दो। पापा! पापा! हर्ष की टीचर? मैं संजना हूँ। संजना? देखो संजना, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, प्लीज। उस रात जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो एक हादसा था, मैंने जानबूझ के नहीं किया था।
और इस बात का पछतावा ना मुझे जीने देता है और ना ही मरने देता है। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, पर प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। बाप के किए की सजा तो बेटी को मिलेगी। मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। नहीं संजना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। तुम्हारी जान क्यों लूंगी, वो तो तुम खुद दोगी इसके मरने के बाद। नहीं संजना, नहीं। देखो संजना, मैं समझ सकता हूं कि तुम ये सब क्यों करना चाहते हो। किसी की जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? इस परिवार को नष्ट करके क्या हासिल होगा तुम्हें? हर जीवात्मा में भगवान का अंश होता है, और वही अंश तुम में भी है कि जहां पर अच्छा या प्रेम का वास होता है, वहां पर बुराई का अंधेरा नहीं छा सकता। और जैसिका ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा कि एक माँ को उसकी औलाद से छीनना चाहती हो? अपने अंदर एक एहसास जगाओ माँ की ममता का, क्योंकि तुम भी तो माँ बनने वाली थी। जिस आग में तुम जल रही हो ना संजना, उस आग की जलन को प्रेम और क्षमा की मरहम से मिटा दो। कभी कभी अनजाने में इंसान से वो गलतियां हो जाती हैं जो वो नहीं करना चाहता। हो सकता है कि तुम्हारे खून का जिम्मेदार अजय हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है। नहीं डॉक्टर माथुर, संजना का असली कातिल अजय नहीं, बल्कि ये माइकल है। इस केस पर मैं शुरू से ही तहकीकात कर रहा था, और सारी कड़ियां तब अपने आप जुड़ती चली गई जब डॉक्टर माथुर ने मुझे संजना की प्रेगनेंसी रिपोर्ट की सच्चाई बताई। इस माइकल पर मुझे शुरू से ही शक था। इसके खास आदमी अमन को जब मैंने पकड़ा और पकड़कर उगलवाया, उसने सब कुछ मुझे तोते की तरह उगल दिया। आज मेरी तरफ से पार्टी है और तुम जरूर आओगे। अगर तुम नहीं आए ना तो मैं सीधा तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी। दरअसल इस माइकल की नजर संजना की दौलत पर थी, और अमन ही वो शख्स था जो इससे संजना की सारी इंफॉर्मेशन दिया करता था। बॉस, आज रात को अजय और संजना ब्लू हिल्टन होटल में मिलने वाले हैं। खबर पक्की है? 100%। ये अपने आप में बहुत ही खुदगर्ज और चालाक किस्म का इंसान है। अब जब तुम्हें सच्चाई का पता चल ही चुका है तो सुनो। इस अजय की वजह से सिंघानिया ग्रुप ने अपने बिजनेस को कुछ ही दिनों में बुलंदी पे पहुंचा दिया और मेरे साथ सारी बिजनेस डील तोड़ दी। मैं ये बर्दाश्त कर भी नहीं पाया कि संजना ने भी अजय की वजह से मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने अजय तो यहाँ पर? हाँ यार, मेरी एक मीटिंग थी यहाँ पे, मैं मीटिंग में आया था। अच्छा चल एक काम कर, पार्टी चल फिर। आ रहा है? अरे नहीं यार, वो एक्चुअली ना मैं लेट हो रहा हूँ यार, फिर कभी यार। अरे चलना यार, 5 मिनट की पार्टी है, तू एंजॉय करेगा यार। तू टेंशन क्यों ले रहा है? बहुत कुछ है यहाँ पे। हाँ। तेरा लुक भी एकदम चेंज हो गया। ले चाय आ गई। और बाकी क्या? और हाल क्या? तुम बताओ, उसका वो बता रहे हैं डील का, उसका क्या हुआ? ओ शिट, सॉरी, ये ले लीजिए। संजना, ओह हाउ आर यू? ओह तुम या, यहाँ पर क्या आई कर एम रही गुड, थैंक यू सो मच। पास आओ ना।
संजना तो अनजाने में मारी गई थी, मारना तो मैं अजय को चाहता था। संजना की तरह, लेकिन उससे पहले इसे मारूंगा। अजय, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम सब लोगों को बहुत परेशान किया, लेकिन ये भी एक सच है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि हम इस जन्म में ना सही पर अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे। मैं तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए ये पवित्र जल लाया हूँ। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मम्मा, पापा, हर्ष। हर्ष। आजमाइश रिश्तों में ज़रूरी होती है, ना मिल पाना किसी की मजबूरी होती है। याद दूर से तो किसी को कर सकते हो, लेकिन हसरतें तो मुलाकात से ही पूरी होती हैं।
अब मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। पेज 17 मैंने खुद से याद कर लिया है। हमारा राजा बेटा इकलौता बेटा खेलेगा हमको हाथी बना के ना 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 ना।